हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, एंटिटी, सबका अपना एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग वर्क, टास्क और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो जब हम लोग गोल को अचीव करने के लिए टास्क परफॉर्म करते हैं और वो टास्क सही समय पे खत्म करेंगे और कम से कम कॉस्ट लगा के करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। जब हम लोग गोल को अचीव करने के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग गोल को अचीव करने के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं इन एन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर। इफेक्टिवली का मतलब होता है सही टाइम पे कंप्लीट करना, सही टाइम पे कंप्लीट करना, एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट लगा के करना। गोल को अचीव करने के लिए टास्क हम लोग सही टाइम पे खत्म कर रहे हैं और कम से कम कॉस्ट लगा के कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 टर्म्स को समझना जरूरी है। क्या क्या है वो? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ स्टेप्स बोलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो सीरीज ऑफ फंक्शंस क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि गोल को कैसे अचीव करेंगे, क्या गोल रहेगा हमारा, वो प्लान करते हैं हम लोग। एंड दूसरा, गोल को अचीव करने के लिए सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज अरेंज करना पड़ेगा। प्लान तो कर लिया हम लोग ने क्या गोल है, प्लान। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग रिसोर्स अरेंज करेंगे एंड स्टाफिंग में क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? जो रिक्रूटेड एम्प्लॉयज है उनको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो वर्क को, टास्क को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कंप्लीट करे। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जनरली क्या करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल में जो भी परफॉर्म हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है डेविएशन का, और पता करेंगे एंड करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस चले। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। अब इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टाइम पर टास्क को कंप्लीट करना। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करना है हमें, 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करना है विद इन 30 डेज। 100 शर्ट मैन्युफैक्चर करना है विद इन 30 डेज। अगर हम विद इन 30 डेज 100 शर्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो फिर हम क्या है? इफेक्टिव है हम लोग। अगर 35 डेज लगा रहे हैं तो हम लोग क्या है? इनएफेक्टिव है। तब हम लोग इफेक्टिव नहीं है, क्या है? हम लोग इनएफेक्टिव हैं। 28 डेज में कंप्लीट कर ले तो और भी अच्छी बात है, हम लोग इफेक्टिव हैं। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है? टास्क को राइट टाइम पे विद इन द टाइम कंप्लीट करना है हमें, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में हम लोग कॉस्ट कितना लग रहा है उसका चिंता नहीं करते हैं, बस टाइम को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगाना है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब जितना खर्चा लगना है उतना ही कॉस्ट लगा के करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, अगर हमें हमें 1 शर्ट का कॉस्ट जो है वो कितना लगाना है? 1 शर्ट एट द रेट ऑफ
200 पर शर्ट में ₹200 का कॉस्ट लगना चाहिए। अगर 250 लगा रहे हैं तो हम लोग इनएफिशिएंट है, 250 लगा रहे हैं इनएफिशिएंट है, 200 लगा रहे हैं एफिशिएंट है, 180 लगाएंगे 150 लगाएंगे तो और भी अच्छा बात है, हम लोग एफिशिएंट है। अगर 200 से ₹1 भी ज़्यादा लग रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब डिफरेंस क्या है। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम पे यहाँ पर फोकस किया जाता है। बच्चे हमेशा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वर्ड में कंफ्यूज करते हैं। देखो, जब हम लोग इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं ना तो टी हाईलाइट हो रहा है, इफेक्टिवनेस टी हाईलाइट हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि टाइम, मिनिमम कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, एफिशिएंसी सी हाईलाइट हो रहा है, तो सी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट। अब कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे टाइम को ध्यान दिया जाता है और एफिशिएंसी में हम लोग कॉस्ट पर फोकस करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जितना कॉस्ट लगना चाहिए उतना ही लगाकर हम लोग क्या करेंगे, टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो मीनिंग ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव, टाइम पर कंप्लीट करना है ताकि एंड रिजल्ट मेरा क्या हो, अचीव हो। टास्क को टाइम पर कंप्लीट करेंगे ताकि एंड रिजल्ट अचीव हो। और एफिशिएंसी में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। लाइक देखो, एक सप्लायर 1 है, एक सप्लायर 1 है और एक सप्लायर 2 है, ठीक है। हमें इनसे क्या करना है, मटेरियल लेना है। और मटेरियल का कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, ₹9 पर यूनिट। सप्लायर 1 के पास क्या है, ₹9 पर यूनिट। एंड सप्लायर 2 के पास कितना है प्राइस, ₹12 पर यूनिट। और दोनों का क्या है ना, सेम क्वालिटी मिल रहा है। जो मटेरियल है वो सेम क्वालिटी का है। तो जरा एनालाइज करके बताओ, हमें किससे मटेरियल परचेज करना चाहिए, सप्लायर 1। ऑफ कोर्स, जब क्वालिटी सेम है तो हम लोग कंफ्यूज ही क्यों होंगे, सप्लायर 1 से हमें परचेज करना चाहिए। तो एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कम कॉस्ट हमारा लगेगा और बेस्ट क्वालिटी भी रहना चाहिए। जो क्वालिटी का मटेरियल चाहिए वही क्वालिटी आए, एट मिनिमम कॉस्ट आए। मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। इसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है, राइट टास्क को करना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 वर्क हैं, वर्क 1 एंड वर्क 2। इसके लिए कितना टाइम दिया गया है, वर्क 1 के लिए 15 डेज है, ठीक है, 15 डेज। एंड वर्क 2 के लिए 30 डेज है हमारे पास। वर्क 2 के लिए कितना है, 30 डेज है हमारे पास। आफ्टर 15 डेज, सॉरी आफ्टर 15 नहीं, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बीत चुके हैं। आपको बताओ इस टाइम पे कौन सा वर्क को चूज करना चाहिए, क्योंकि डेडलाइन इसका क्या है 15 डेज। 10 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, रिमेनिंग 5 डेज ही बचे हैं वर्क 1 के लिए। तो इस टाइम पे हम लोग, हमारे लिए राइट टास्क कौन सा होगा, वर्क 1। और वर्क 2 के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास 20 दिन अभी भी बाकी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए, वर्क 1 हो गया, क्योंकि इसके लिए सिर्फ रिमेनिंग 5 डेज ही हैं। तो डूइंग द राइट टास्क, सही टास्क को हमें कंप्लीट चूज करना है, पिक करना है। एंड डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, सही तरीके से क्या करना है, टास्क को करना है। ताकि देखो, एक मशीन M है, मशीन 1, और दूसरा मशीन 2 है, ठीक है। मशीन 1 में अगर हम लोग 100 kg व्हीट डालेंगे तो 1000 पैकेट्स होगा, मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। और मशीन 2 है जिसमें हम लोग 100 kg व्हीट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से
950 पैकेट्स मैन्युफैक्चर होंगे। कितने? 950 पैकेट्स 100 kg में। ठीक है, तो कौन सा मशीन यहाँ पे प्रेफरेबल होगा? राइट वे कौन सा है जिससे 1000 पैकेट मैन्युफैक्चर हो? तो हम लोग मशीन 1 का यूज करेंगे। सो डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, सही तरीके से मैन्युफैक्चर करना है। ओके तो ये हम लोग क्या हो गया, डिफरेंस पढ़ लिए बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखो जब हम लोग मीनिंग पढ़ रहे थे ना, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लोग एक चीज पढ़े वहां पे, क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पर एंड यहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब कि हमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना है। अगर कोई एक चीज से भी काम बन जाता हो तो यहाँ पे और का यूज होता, और नहीं एंड यूज हो रहा है, मींस इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली भी टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अगर कोई एक होता है तो उससे काम नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव मेरा अचीव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? एंड, नॉट और। सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task on time and efficiency means completing the task with minimum cost. देखो, अगर केस A एंड केस B एंड केस C, ठीक है, केस A, B एंड C, यहाँ पर वही फर्स्ट एग्जाम्पल रिपीट करते हैं। 100 शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे एंड 30 डेज में हो रहा है एंड कॉस्ट लग रहा है 250। ठीक है, ये 3 सिचुएशन है उसके, केस स्टडी ए के। एंड बी ने क्या किया? मैन्युफैक्चर 90 शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इन 30 डेज, और कॉस्ट कितना लग रहा है? 200। ठीक है, और केस सी में क्या है? 100 शर्ट है, 30 डेज एंड ₹200। ठीक है, और टारगेट क्या था? टारगेट क्या मिला हुआ था? 100 शर्ट एट द रेट ऑफ ₹200 पर शर्ट, पर शर्ट। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए सिर्फ ए वाला जो सिचुएशन है, इससे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है? मेरा जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है वो अचीव हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफेक्टिवनेस तो दिख रहा है, 30 डेज में 100 शॉट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बट कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट सही नहीं है, इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट नहीं है। नाउ बी में क्या हो रहा है ना, 90 शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है 30 डेज एट द रेट ऑफ ₹200। 30 डेज भी लिया, बट 100 शर्ट चाहिए था, 90 ही मैन्युफैक्चर किया है। सो ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। बी के केस में क्या है, जो बी एम्प्लॉय है, ये ए एम्प्लॉय, ये बी एम्प्लॉय, ये सी एम्प्लॉय। बी एम्प्लॉय क्या है? एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। नाउ सी क्या है? 100 शर्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है विद इन 30 डेज एंड एट द रेट ऑफ ₹200। सो सी क्या है? इफेक्टिव भी है एंड एफिशिएंट भी है। ये ज़्यादा कॉस्ट लगा दे रहा है, टाइम पे तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ज़्यादा कॉस्ट लगा रहा है, तो उससे भी हम लोग क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। एंड बी क्या कर रहा है? कम प्रोडक्शन कर रहा है, कॉस्ट तो मेंटेन कर रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो मेरा सेल्स टारगेट मीट नहीं कर पाएगा ये, तो ये भी हमको बर्बाद करने वाला एम्प्लॉय है। सो कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय है इसमें? सी। ओके, सो देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए ना, सिर्फ इफेक्टिव रहने से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ एफिशिएंट है तो भी काम नहीं चल रहा है। बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बिकॉज दोनों ही मिलकर हमें हायर प्रॉफिट
और प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स ले जाएंगे. बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा वो भी ठीक बात नहीं है, और ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है. ठीक है, दोनों ही चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए एंड एफिशिएंसी चाहिए. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अब कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, उससे रिलेटेड केस स्टडी भी पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाएं. सो फर्स्ट केस स्टडी क्या है? ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 मोबाइल फोन्स. ABC Limited एक कंपनी है, फेस्टिव सीजन के टाइम पे उन्हें एक नया ऑर्डर मिलता है 10,000 मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करने का, जो कि 10 डेज में डिलीवर करना पड़ेगा. अगर फेल किए तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड. फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अगर 10 डेज में डिलीवर नहीं किए 10,000 मोबाइल फोन्स. तो बहुत भारी मुश्किल है. टू कंप्लीट दिस, प्रोडक्शन मैनेजर, इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया? प्लान टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम. उन्होंने क्या किया? आउटसोर्स कर लिया कुछ प्रोडक्शन. ठीक है, द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%. जितना कॉस्ट लगना चाहिए आउटसोर्सिंग कर लिए हम लोग. इतना न्यू ऑर्डर है, इतने कम टाइम पे जल्दी मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किए? कुछ रिसोर्सेज आउटसोर्स कर लिए ताकि जल्दी टाइम पे बने. और आउटसोर्सिंग की वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट 30% से इंक्रीज कर गया. तो ये बहुत हाईलाइट कर रहा है एक चीज. डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर अपना ड्यूटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया? नहीं, क्योंकि वो इफेक्टिवली तो किया, एफिशिएंटली नहीं किया. एफिशिएंटली इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने कॉस्ट को 30% से इंक्रीज कर दिया. दैट्स वाई वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है. चलो सेकेंड केस स्टडी बढ़ते हैं. ABC लिमिटेड, इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. अ टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 टी शर्ट पर मंथ. एक मंथ में 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना है एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹200 पर टी शर्ट. क्लियर है? टारगेट क्या है? 100 टी शर्ट एट द रेट ऑफ ₹200 पर टी शर्ट. ठीक है, ये है. अब क्या है ना, इसके पास एक वर्कर है मोहन, जो कि क्या कर रहा है? डबल शिफ्ट बेचारा काम कर रहा है. डबल शिफ्ट काम किया और 150 टी शर्ट बना दिया. वाह. एंड एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹230 पर टी शर्ट. बहुत बढ़िया. तो एक मोहन क्या है? एक वर्कर है जिसने क्या किया है? 150 टी शर्ट बनाया है. 150 टी शर्ट, 100 ही बोले थे, 150 बना दिया. आगे देखो, इसका क्या है? कितना पे? 230 रुपए के कॉस्ट पे. नाउ ऑन द अदर हैंड, रोहन एक अनदर वर्कर है जो कि क्या किया? कॉस्ट को अच्छे से केयरफुली हैंडल करते हुए 90 टी शर्ट ही मैन्युफैक्चर कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹190 पर टी शर्ट. तो कौन है ये? रोहन. रोहन एक वर्कर है जो कि 90 टी शर्ट बना रहा है एट द रेट ऑफ ₹190. एंड लास्टली एक वर्कर है सोहन. सोहन थर्ड वर्कर, बैलेंस करता है दोनों को, टाइम को और कॉस्ट को, और 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹200. सो ये क्या किया है? 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर किया एट द रेट ऑफ ₹200. नाउ क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द क्वालिटी possessed by मोहन, रोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग. मोहन और रोहन क्या क्वालिटी पोजेस किया और क्या लैक कर रहे हैं? तो मोहन क्या कर रहा है? टाइम पे टारगेट तो कंप्लीट कर लिया. ये 100 टी शर्ट बनाने बोले थे, वो 150 बना दिया 30 दिन में. बहुत बढ़िया. लेकिन एफिशिएंट नहीं रह पाया. सो ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट. सो मोहन क्या है? इफेक्टिव तो निकला बट नॉट एफिशिएंट. एफिशिएंट नहीं है ये. इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है. रोहन क्या कर रहा है? 30 डेज में 90 टी शर्ट बना रहा है एट द रेट ऑफ ₹190. कॉस्ट तो बेचारा संभाल लिया लेकिन टारगेट मीट नहीं कर पाया. सो ही इज एफिशिएंट. ये एफिशिएंट तो है बट नॉट इफेक्टिव. लेकिन इफेक्टिव नहीं है ये बंदा रोहन. सोहन जो वर्कर है
वो क्या कर रहा है, 100 टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और 200 का कॉस्ट लगा रहा है, बहुत बढ़िया, जो चाहिए वही वैसे ही परफॉर्म कर रहा है. सो ही इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो बोथ है क्या, ये बोथ है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों ही. नाउ व्हाट क्वालिटीज प्रोसेस, हाँ तो सोहन का बता दिए क्या है, सोहन क्या क्वालिटी प्रोसेस किया एंड मोहन एंड रोहन ने क्या किया. अगर मैनेजमेंट को प्रिफर करना हो, कौन सा वर्कर को प्रिफर करेंगे, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट पागल थोड़ी है, सोहन को ही प्रिफर करेगा, मोहन रोहन को नहीं, क्योंकि उन्हें बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए. सो दैट्स ऑल. तो ये हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मूव करेंगे फीचर्स, इंपॉर्टेंस. थैंक यू.